जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। और उनको जो जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। और उनको जो जब हमने देखा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तब हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला। अभय दुबे जी, ये बात आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा था या फिर आज तक ने? जरा क्लियर कर दें। मैं जिस तरीके से आपने खबर को प्रस्तुत किया, आशुतोष जी की और आज तक की निंदा करता हूं कि मां बेटे ने खेला वीरभद्र का कार्ड। सर, फिर से आपको सुनने में तकलीफ हुई है। ये बातें प्रतिभा सिंह कह रही हैं, जो सीएम की रेस में सबसे आगे अपने आप को कहला रही हैं और नारेबाजी हो रही है उनके समर्थन में। आशुतोष जी विनम्रता से सुनिए। वहां कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं घमासान मच गया। वहां पर सुक्खी साहब ने भी कहा, तीन सामने नाम आ रहे हैं, ये घमासान ही है। ये विनम्रता पूर्वक थोड़ी ना नारेबाजी हो रही है। नारे लगाना क्या बात करते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि रूपाणी जी को एक झटके में हटा दिया, नितिन पटेल फूट फूट कर रो रहे हैं, येदुरप्पा फूट फूट कर रो रहे हैं। चलिए काम करते हैं, एक न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न मैं विनोद अग्निहोत्री जी को सामने लेकर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है देश में, इनकी बातें सुनी जाती है। विनोद जी, क्या ये घमासान नहीं है? घमासान से कम है आपको लग रहा है? मतलब विडंबना तो देखिए आप। विनोद जी को बोलने दीजिए प्लीज, ना बहुत विनम्रता से वेट कर रहे हैं। विनोद जी 10 सेकंड दीजिए बस। ऑपरेशन लोटस का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे संविधान की कोई व्यवस्था हो, मतलब प्रतिपक्षी दलों को नीचा दिखाने के लिए संवैधानिक दर्जा ऑपरेशन क्या बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता रहता इधर उधर। बस मध्य प्रदेश में जो खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई वो अनैतिक कृत्य है। जिन भी प्रदेशों कहां पहुंच रहे हैं सर अतीत में? पहले आज की बात हो रही है सर। अनैतिक अरे आपकी पार्टी चुनाव जीत चुकी है भाई हिमाचल में, पता ही नहीं, कुर्सी का खेल रक्षा कशी शुरू। लेकिन प्लीज विनोद जी इन हुई। देखिए अभय जी, हमारे अभय जी गौरव जी दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं और बड़े संजीदा लोग हैं। मैं तो अपनी बात करके सलाह दूंगा कि अभय जी अब उसमें मत उलझिए। कार्ड और ये सब शब्दावली है जो इस्तेमाल की जाती है, जब हम लोग पॉलिटिकल खबरें लिखते हैं करते हैं तो ये की जाती है, इसलिए इसको इतना दिल से मत दीजिए। और कई बार बीजेपी के लिए भी होता है, कई बार कांग्रेस के लिए भी होता है, कई बार आम आदमी पार्टी जो भी पार्टी चुनाव में होती है। आप कीजिएगा। मुख्य बात यह है, कभी यूज किया इस शब्दों को। देखिए मुख्य बात यह है कि इस समय हिमाचल में, शिमला में आपकी सरकार बनने जा रही है। आपको प्रसन्न होना चाहिए, शांत चित्त से, दत्त चित्त से। सारी छोटी मोटी चीजें अगर कहीं आपत्ति लगती है तो उसको अनदेखा कर दीजिए। खुशी के मौके पर जो है उसमें जो है थोड़ी कड़वाहट नहीं घोली जाती है। आज आपको प्रसन्न होना चाहिए कि एक राज्य में आपको 5 साल बाद सत्ता मिल रही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जरूरत कांग्रेस पार्टी को यह है कि अपने विधायकों और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के अति उत्साह पर रोक लगाए। देखिए दावेदारी संभव है, राजनीतिक दलों में इस तरह की दावेदारी जो नेता होते हैं वो करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रतिभा सिंह जी भी बनना चाहती होंगी, क्योंकि ये भी सच है कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है और 2 बाई इलेक्शन जो लोकसभा का जीती वो वहीं से माहौल बना, और जो 3 विधानसभा जीती कांग्रेस पार्टी, वहीं से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ था हिमाचल में। तो प्रतिभा सिंह जी की जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो दावा कर रही हैं। सुक्खू जी पुराने नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र जी के बेटे हैं, तो मां बेटे में से कोई एक रहेगा, 2 तो बन नहीं सकते। मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष थे, इसे दावा कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ये दावा कमरे के अंदर होना चाहिए, कमरे के बाहर न हो, उससे पार्टी की छवि पर असर ठीक है सर, इसी से जुड़े हुए एक सवाल जल्दी से आपसे सवाल ले लेता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब में कांग्रेस की किरकिरी हुई थी गुटबाजी को लेकर, क्या यहां भी कुछ हालात ऐसे आपको नजर आ रहे हैं? और मेरा जो प्रश्न है इससे संबंधित वो ये है कि क्या कांग्रेस आला कमान की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? देखिए आला कमान की जी आ रहे हैं बस विनोद जी। आला कमान पर पार्टी, कांग्रेस आला कमान की पकड़ क्या कांग्रेस पार्टी पर कमजोर हो रही है? कांग्रेस आला कमान की पकड़ पार्टी पर कमजोर होने का सबसे बड़े उदाहरण 2-3 तो अतीत में हो चुके हैं। और वो मुझे लगता है शायद उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी शायद ज्यादा सहृदयता थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता आदि हैं कठोर नेतृत्व के।
ये ज्यादा उदारता बरत जाते हैं ये लोग, तो उसका फायदा उठा करके ये सारे ड्रामे या तमाशे होते हैं। चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत हो, मध्य प्रदेश में सिंधिया बनाम कमलनाथ रहा हो, या अब जो सामने आ रहा है, या पंजाब में कैप्टन, और वरना तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में झटके से फैसले होते थे। तो आदत वो है कांग्रेसियों की, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ा सा सख्ती और कठोरता दिखानी पड़ेगी।